कोई ऐसा शख्स है जिसने तौबा के बाद भी ज़िंदगी फिर गुनाह में रखी है। कैंसर है, शुगर है, हार्ट का मसला है, किडनी का मसला है, डिप्रेशन है, पैसे का मसला है, फाइनेंशियली आपकी ज़िंदगी नाकाम हो चुकी है। पैगाम तौबा का है। आज अगर यहाँ कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है, कोई ऐसी बहन बैठी हुई है जिसकी ज़िंदगी में हकीकी तौबा नहीं है, गुनाह है उसकी ज़िंदगी में, नशा उसकी ज़िंदगी में। बहुत सारे हमारे लोग पान को नशा नहीं समझते। पान ना के एक नशा है, बड़ी एक मौजर पॉइजन चीज़ है। जिस तरह सिगरेट जब बंदा एज में जाता है बहुत सारे प्रॉब्लम उसके साथ होते हैं। तौबा करने की ज़रूरत है। अगर कोई यहाँ ऐसे गुनाह में मुब्तला है जो सिर्फ खुदा जानता है, यहाँ उसको तौबा करने की ज़रूरत है। वक्त वेरी शॉर्ट है। इससे पहले आज जिस तरह इस जो इबादत का टॉपिक है मंथली जो ये की जाती है इवेंजलिस्टिक इबादत बिशारती और शिफाइया, आज स्पेशली मामूल की तरह दुआ भी की जाएगी बीमारों के लिए और जिनकी किसी तरह की कोई ट्रबल, कोई ज़रूरत, कोई नीड है। इस बात पे यकीन रखें कि यीशु मसीह के सलीब पर जाने से दुनिया के हर उस बशर के लिए खुशखबरी है। उसकी ज़िंदगी के हालात तब्दील हो सकते हैं। नो मैटर आपका कोई भी क्यों नहीं मसला, आपकी ज़िंदगी में कोई भी बीमारी क्यों नहीं, आप थक चुके हैं। गुड न्यूज़ अंजील का मतलब भी यही है, खुशखबरी। आमीन। सो आज जब आपके लिए दुआ की जाएगी तो यकीन करें, क्योंकि कलाम में लिखा जो इत्तिकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। सो चंद लम्हों के लिए मैं आपको तौबा के लिए मौका दूंगा कि अगर कोई है, हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने तौबा के बाद भी ज़िंदगी फिर गुनाह में रखी है, उसके लिए भी अभी मौका है। वक्त बड़ा शॉर्ट है इस दुनिया के ऊपर। दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। हर बंदा परेशानी, डिप्रेशन के अंदर है अपने कल आने वाले दिन के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कल की बाबत फिक्र ना करो। आमीन। ये उनके लिए जो उस पर यकीन रखते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तरह से भी कोई बीमारी है, यकीन करें ईमान के साथ, कैंसर है, शुगर है, हार्ट का मसला है, किडनी का मसला है, डिप्रेशन है, पैसे का मसला है, फाइनेंशियली आपकी ज़िंदगी नाकाम हो चुकी है। आप समझते हैं कि मेरा घर मुझसे नहीं चलता, नहीं चल सकता। खुदा आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है। आमीन। यीशु पर, यीशु ने जब सलीब पर जान दी, लिखा है पतरस के ख़त के अंदर दूसरे बाब के 19वीं आयत के अंदर, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। 53 बाब की 5वीं आयत के अंदर लिखा है उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। यशाया यीशु मसीह के आने से सदियों पहले इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि यीशु ना के दुनिया को सिर्फ निजात देगा बल्कि बदनी शिफा भी देगा। आमीन। मैंने कई साल इन चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया अपनी मिनिस्ट्री में, लेकिन पिछले 10-15 साल से मैंने देखा शिफा खुदावंद हर एक को देना चाहता है। ज़मीन पर के बच्चे इंसान तंदुरुस्त हो। आमीन। ज़िंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली हो। यीशु मसीह के आने से पहले और दुनिया बिल्कुल फ़र्क नज़र आती है। यीशु मसीह के आने के बाद, मरने और जीतने के बाद दुनिया दिन ब दिन तब्दील होती नज़र आ रही है। आमीन। यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, ये खुदा का बहुत बड़ा ब्लेसिंग थी दुनिया के लिए कि एक वक्त था जो इंसान के पास सबसे तेज़ रफ्तार ज़राया था, वो सिर्फ घोड़ा था। क्या था? लेकिन गलबन 150 साल जब से साइंस दुनिया में आई, इंसान के लिए आज कार से लेकर, साइकिल से लेकर खुदा ने
जहाज़ तक मुहैया की। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुदा इंसान की ज़िंदगी के अंदर हर तरह की आसानी पैदा करना चाहता है, उस ज़िंदगी के अंदर जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है। आमीन। आए कुछ लम्हों के लिए खड़े हो, मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। यकीन अगर आप रखते हैं, खुदा आज भी नामुमकिन का खुदा है। जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर उसका बेटा इस दुनिया में आया, बड़े बड़े गैर तवक्को काम हुए, अनएक्सपेक्टेड काम हुए, जिनकी इंसान तवक्को नहीं कर सकता था। आज सेम वही खुदा है। अगर आप थक चुके हैं हालात से, यकीन करें खुदा आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। आए आंखें बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, प्रेज प्रेज, हालेलुया, तारीफ हो। खुदा आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर सकता है। आपकी ज़िंदगी गम से निकलकर शादमानी की तरफ आ सकती है, नाकामी से निकलकर कामयाबी की तरफ आ सकती है, बीमारी से निकलकर तंदुरुस्ती में कन्वर्ट हो सकती है। फक्त यकीन रखने की जरूरत है। अगर आप यकीन रखते हैं, कलाम में लिखा है मरकस 9:23, जो तिकाद रखता उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और मरकस 16:17 के अंदर लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौज से होंगे। अगर आप आज दिल वो जान से ईमान लेके आएंगे तो यकीन करें आपकी जिंदगी के अंदर जो सुकूनी है, बेचैनी है, परेशानी है, किसी तौर से भी भली खुदा आपको एक बड़ी फतह दे सकता है। Amen. एक बड़ी शादमानी दे सकता है। यीशु ने यूहन्ना 10:10 में फरमाया, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। चोर आता है मारने, हलाक करने, तबाह करने, परेशान करने, उजाड़ने के लिए, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि आप मैं दुनिया जिंदगी पाए और कसरत से पाए। फक्त एक लम्हा, एक ज़ाविया में नहीं, हर ज़ाविया में खुदा चाहता है आपको बरकत पर बरकत। जिस तरह खुदा ने अब्राहम को बरकत पर बरकत दी, इसहाक को बरकत पर बरकत दी, खुदा चाहता है उसके बच्चे बरकतों पर बरकतें पाए। और इसीलिए ज़बूर 127 में लिखा है वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। अगर आप थक चुके हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात 2 जॉब्स करते हैं, यकीन करें, सुनिए, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपको तब्दील करना चाहता है। खुदा आपके हालात को बदलना चाहता है। आए सब आगे आए। जिस तरह की भी आपकी जरूरत है, शिफा चाहिए, माली बरकत चाहिए, सुकून चाहिए, कर्जों से आजाद होना चाहते हैं, खुदा आपकी मदद कर सकता है। हालेलुया। जल्दी ऐसे लोग जिन्हें किसी तरह से बरकत चाहिए, कामयाबी चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए, शिफा चाहिए, जल्दी जल्दी आके आए। हालेलुया, तारीफ जीसस माइटी नेम। हालेलुया। शायद ना हो, शर्म ना करें, खुदा की हज़ूरी पे आए। तारीफ, हालेलुया। आई शर्माए नहीं। जब आप उसके घर में आते हैं, उसके आगे कभी भी शर्माए नहीं, बल्कि आज वो आपको वो बरकत देने को है जिसके लिए आप आज यहाँ पर आए हैं। आपकी क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के अंदर फरमाया 14:12 के अंदर, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ इनसे भी बड़े बड़े होंगे। खुदा आपकी ज़िंदगी को बुलंद करना चाहता है। खुदा आपको इज्जत देना चाहता है। खुदा आपको चंगा कामयाब करना चाहता है। बाकी सब लोग दुआ में रहें। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा,
सेवा को करने के लिए तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा सेहरा में यस सेहरा में भी निकला बन जाएगा सेहरा में भी निकला बन जाएगा ये चले देंगे तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन कि काम नया तू करेगा पिया पानी में दरिया बहेगा एक काम नया तू करेगा पिया पानी में दरिया बहेगा हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा हर दरवाजा